विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 7 जुलाई को। 7 जुलाई को ये प्रत्येक वर्ष है जो ये विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 जुलाई को। चलिए इसका नोट्स है, यह दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विश्व चॉकलेट दिवस है जो 7 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, ठीक है, यानी कि 7 जुलाई को ही आज ही के दिन 1550 में चॉकलेट पहली बार यूरोप में लाई गई थी, ठीक है। चॉकलेट है जो पहली बार कहाँ लाई गई थी? तो यूरोप में लाई गई थी 1550 में, ठीक है। तो विश्व चॉकलेट दिवस ये अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, ठीक है। और है जो देखिए 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बता रहा हूँ। 7 जुलाई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हार्दिक पांड्या, ठीक है। हार्दिक पांड्या है जो आईसीसी T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। चलिए इसका नोट से, हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 स्थान पाने वाले ये पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं, ठीक है। 3 जुलाई 2024 को जारी आईसीसी रैंकिंग के अनुसार हार्दिक पांड्या श्रीलंका के कप्तान ये बानिंदु हसरंगा के स्थान नंबर 1 पर हैं, ठीक है। इससे पहले जो थे ये बानिंदु हसरंगा जो था ये प्रथम स्थान पे था, अब उसके स्थान पे ये हार्दिक पांड्या आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से, यह दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1550 में चॉकलेट पहली बार यूरोप में लाई गई थी, ठीक है। विश्व चॉकलेट दिवस अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व चॉकलेट दिवस है जो अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है। चलिए देखिए, 7 जुलाई को ये वैश्विक क्षमा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को भी मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डिक सूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। ये डिक सूफ हैं जो ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में यह शपथ लिए हैं, ठीक है। चलिए इसका नोट्स है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री डिक सूफ को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, गतिशीलता तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को यह उत्सुक हैं, ठीक है। चलिए, तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हो गए ये डिक सूफ, ठीक है। डिक सूफ है जो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगी पी गीता, ठीक है। पी गीता है जो सरस्वती अम्मा पुरस्कार वह अपने नाम किया है, ठीक है। वो भी किसके लिए? तो नारीवादी अध्ययन के लिए।
चलिए इसका नोट्स है, नारीवादी साहित्य और अध्ययन को एक महत्वपूर्ण मान्यता देते हुए लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पहले किसे दिया गया है? तो ये पी गीता को दिया गया है। ये दिया गया है नारीवादी अध्ययन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा ये $710 से बढ़ाकर ये $1600 कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश है जो ये विदेशी छात्रों के लिए, उसके पहले वीज़ा का जो वीज़ा था वो $710 था, अब बढ़ाकर कर दिया गया है $1600। ठीक है, चलिए इसका नोट से, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा का शुल्क दोगुना से अधिक करते हुए ये $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले योजना बना रहे लाखों भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाइए हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में भारतीय वायुसेना ने ये हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, ये भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। WSS का उद्देश्य है ये भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के मद्देनज़र पुनः व्यवस्थित और समयानुसार परिवर्तित करना है। ठीक है, चलिए, तो वायुसेना के ये प्रमुख कौन है? तो VR चौधरी हैं। ठीक है, वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो VR चौधरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर हो जाइए हंगरी। ठीक है, हंगरी है जो यूरोपीय संघ परिषद की ये घूर्णन अध्यक्षता को यह संभाली है। चलिए इसका नोट्स है, प्रधानमंत्री ये विक्टर ओरबान के नेतृत्व में हंगरी का लक्ष्य यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मक रक्षा नीति, प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना है। प्रेसिडेंसी का आदर्श वाक्य है, यूरोप को फिर से महान बनाओ, एकता और सक्रिय वैश्विक जुड़ाव पर जोर देने वाले रूप को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए TB रविचंद्र को। ठीक है, TB रविचंद्र है जो ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, TB रविचंद्र को। चलिए इसका नोट्स है, TB रविचंद्र को देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वही पूर्व रॉ प्रमुख ये राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अजीत डोभाल ने 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में वह कार्यरत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो ये अजीत डोभाल हैं, जो कि वह 2014 से ही वह कार्यरत हैं। ठीक है, और ये ये हो गया राजेंद्र खन्ना है जो वह अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये TB रविचंद्र हो गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड और भारत के बीच में ये मैत्री सैन्य अभ्यास है जो यह शुरू हुआ है। चलिए इसका नोट्स है,
मैत्री अभ्यास का उद्देश्य है भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय ये 7 के अंतर्गत जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो मैत्री जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच में यह किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाइए दोहा। ठीक है, दोहा में भारत ने अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है भारत ने दोहा में। ठीक है, चलिए इसका नोट से, तालिबान भी बैठक का हिस्सा है। भारत दोहा में शुरू हुए अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन में भाग ले रहा है। इसे 25 देश भी भाग ले रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाइए UNODC। ठीक है, UNODC है जो ये वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट को जारी करता है, UNODC। जो कि UNODC है जो यह संयुक्त राष्ट्र की यह एक एजेंसी है। चलिए इसका नोट से, ये अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNODC ने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़कर हो गया था 292 मिलियन, जो पिछले 10 वर्षों में यह 20% की वृद्धि हुई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में ये NTRO भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाइए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये भरोसा पेंशन स्कीम है जो यह लॉन्च किया गया है। चलिए इसका नोट से, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस पेंशन स्कीम का फ़ायदा है राज्य के लाखों लोगों को होने वाला है। दरअसल चुनाव से पहले तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP के अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू ने सूबे की जनता से कई वायदे किए थे, उन्हें वे अब निभा रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाइए जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हैं जो यह एक केंद्रीय मंत्री हैं जो कि निर्माण पोर्टल लॉन्च किए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट से, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। इसके पहल के तहत योग्य UPSC उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, ये जी किशन है जो यह केंद्रीय कोयला और ये खनन मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने एक राष्ट्रीय सिविल परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा देंगे उस उम्मीदवारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। ठीक है, इसके तहत जो UPSC की परीक्षा देते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, उम्मीदवारों के लिए जो पढ़ने में उनको दिक्कत होता है उनके लिए आर्थिक सहयोग के लिए 1 लाख रुपये सहायता की जाएगी। ठीक है, वो भी की जाएगी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।